हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आई लाइफ जेड एयर लैपटॉप की आप कंप्लीट विंडो इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आप कभी भी आपके पास अगर आई लाइफ या जेड एयर का लैपटॉप है, उसकी विंडो या पार्टीशन अचानक से आपसे फॉर्मेट हो गई है या आपने कोई और विंडो इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत की है जो ओरिजिनल विंडो है, तो उसके लिए बेसिकली ये होगा कि आपने क्या करना होगा। आपने या तो उनके सर्विस सेंटर में जाके विंडो इंस्टॉलेशन करवानी होगी, और उसके अलावा ऑनलाइन कहीं भी कोई सोल्यूशन नहीं पड़ा। आप विंडो तो कर लेंगे उसमें, बट आपको मसला क्या आएगा। अगर आप विंडो उसकी इंस्टॉल कर लेते हैं, विंडो इंस्टॉल करने के बाद होगा ये कि आपके या तो ड्राइवर नहीं हो रहे होंगे या आपको ड्राइवर का फॉर्मेट ही नहीं मिल रहा होगा किसी भी वेबसाइट से या किसी भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो बात करने का मकसद ये है कि आज हम आपको बताएंगे कि आप आई लाइफ की अगर आपसे गलती से उनकी ओरिजिनल पार्टीशन फॉर्मेट हो गई है या रिकवरी डिलीट हो गई है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उनकी कैसे रिकवरी कर सकते हैं। कंप्लीट पार्टीशन कैसे आप एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लेके आ सकते हैं, हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर में, तो मैं आपको वहाँ पे चल के बताऊँगा कि आपको कैसे ये पूरा प्रोसीजर करना होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप कोई पार्ट मिस कर बैठेंगे, जिसकी वजह से आपकी विंडो नहीं होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो गाइज, सबसे पहले हमें जाना होगा अपने ग्रूव में। बेसिकली विंडो करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक होगा बूटेबल बनाने के लिए यूएसबी को सॉफ्टवेयर जो हम रफस यूज़ करेंगे, और एक हमें बूटेबल सॉफ्टवेयर चाहिए होगा विनपी का, और हमें आई लाइफ के फर्मवेयर चाहिए होंगे ड्राइवर वगैरह। ठीक है, तो हमने करना क्या होगा, हमने सबसे पहले रफस डाउनलोड करना होगा। इस विंडो को चलाने के लिए हमें बेसिकली चाहिए होगा 2 फ्लैश ड्राइव चाहिए होंगी हमें यूएसबी, जिनकी स्पेस मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम जो डाउनलोड करेंगे वो करेंगे हम रफस डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रफस की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं रफस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम बूटेबल फ्लैश बना सकते हैं अपने, बट हमें चाहिए रफस। रफस बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो सेकंड हमें चीज़ चाहिए होगी विनपी। विनपी का सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं x86 बिट का है। ठीक है, 32 बिट का ये है, मेरा लैपटॉप 32 बिट का है, जेड का ये मॉडल है 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 32 बिट का डाउनलोड आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसका। ठीक है, यहाँ पे मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये। ठीक है, थर्ड हमें चीज़ चाहिए होगी जो मेन पार्ट है। ठीक है, ये आई लाइफ का डिजिटल का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जब आप वो लिंक पे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपके पास पेज आएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या होगा, यहाँ से लैपटॉप कैटेगरी में से लैपटॉप सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, लैपटॉप सेलेक्ट करने के बाद आपने सेलेक्ट करना होगा मॉडल। तो ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ से आपने मॉडल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लैपटॉप का। ठीक है, और लैपटॉप की बैग पे या लैपटॉप के डब्बे पे कहीं ना कहीं पे आपको पार्ट नंबर मिल जाएगा। तो पार्ट नंबर दोस्तों कुछ ऐसा होगा, मेरा जो लैपटॉप है उसका पार्ट नंबर ये है 4 नंबर वाला। तो आपने अच्छे तरीके से अपना पार्ट नंबर सर्च कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, मैं फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी, पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा मॉडल आ गया, यहाँ पे मेरा पार्ट नंबर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फर्मवेयर आ रहा है, ड्राइवर आ रहा है, मैनुअल आ रहा है। आपने डायरेक्ट जाना है फर्मवेयर में।
दोस्तों फर्मवेयर में पूरी कंप्लीट इंस्टॉलेशन है, आपकी विंडो भी इसी के अंदर है। ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट करने के बाद आपकी सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आपको किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ड्राइवर भी हो जाएंगे, विंडो भी हो जाएगी, ओरिजिनल एक्टिवेटेड जो विंडो होगी वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमने बड़े ही ध्यान से अपना पार्ट नंबर सर्च करना होगा। ये कुछ 3 पार्ट नंबर का एक फर्मवेयर है, ये कुछ 7-8 पार्ट नंबर का एक फर्मवेयर है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरा पार्ट नंबर है ये वाला, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। दोस्तों इसकी कुछ फाइल थोड़ी सी बड़ी होगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको वो लाजमन चाहिए। उसकी स्पेस मिनिमम 4 GB से लेके 6 GB तक हो सकती है। मेरा जो लैपटॉप है इसकी है 4.7 GB की, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली हैं। अब हमने ये 3 चीज़ें डाउनलोड करने के बाद आना है अपनी जहाँ पे ये डाउनलोड होंगी, जैसे ये मैंने आपको दिखाई है कि ये डाउनलोड पड़ी हैं। सबसे पहले हमने रफस ओपन करना है, ठीक है, यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। रफस ओपन करने के बाद हमने अपनी एक फ्लैश ड्राइव इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। मैं एक अपनी फ्लैश ड्राइव जो है इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने यहाँ से अपनी फ्लैश ड्राइव सिलेक्ट करनी होगी। 1 मिनट, फ्लैश ड्राइव नहीं आ रही, मैं दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फ्लैश ड्राइव आ गई है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से फॉर्मेट कर लूँगा, यहाँ पे पीसी में जाके इसको फॉर्मेट कर लूँगा, ठीक है। फॉर्मेट करते वक्त आपने जो फॉर्मेट करनी है फ्लैश को, तो आपने करनी है NTFS पे, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम पे। यहाँ पे हम जाके इसे फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारी फ्लैश ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। हम यहाँ से रफस को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे हमने 32 GB की जो फ्लैश ड्राइव इंसर्ट की है फर्स्ट वाली, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड हमने करना क्या होगा, हमने यहाँ से WinPy की जो फाइल ISO फाइल जो हमने डाउनलोड की थी इमेज की, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज ऑप्शन में आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये देखें मैंने डाउनलोड की हुई है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद नीचे जो पार्टीशन स्कीम है इसको MBR कर देंगे और यहाँ पे बायोस और UEFI डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। फाइल सिस्टम में न्यू टेक्नोलॉजी NTFS करेंगे और ये बाकी हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इसे स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मांगेगा कि USB फॉर्मेट करनी है, तो मैं इसे अलाउ करता हूँ कि कर ले, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे ये स्टार्टिंग हो गया। अब ये स्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम लेगा ये स्टार्ट होने में, तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। गाइस ये आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट होने वाली है, ये कंप्लीट होने वाली है, सॉरी ये ISO फाइल कंप्लीट होने वाली है। तो विद इन फ्यू सेकेंड इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे रेडी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसे क्लोज कर देना होगा और यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर में जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी WinPy फाइल के नाम की ये बन के आ जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे इसे निकाल लेना USB को और हमने यहाँ पे इंसर्ट करनी होगी सेकंड वाली USB, जो हमने दूसरी USB मैंने आपको बताया था कि दूसरी USB हमें चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी USB अभी आपके मैंने इंसर्ट कर दिया, ये देखें आपके सामने आ गई है USB, ठीक है। दोनों USB आ गई हैं, ये हमारी USB है, ठीक है। ये हमारी मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए। यहाँ पे हम जाएंगे फर्मवेयर में, जो हमने फर्मवेयर डाउनलोड किया था। तो यहाँ से फर्मवेयर को हम, ये बेसिकली रार फाइल होती है, तो हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास फोल्डर खुलेगा, हम फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखें
जैसे ही हम फोल्डर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये दो फोल्डर होंगे, इमेज और स्क्रिप्ट। हमने सिंपल करना क्या होगा, हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, हमें जस्ट इन्हें कॉपी करना है और पेस्ट करना है। हमने इन्हें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे यूएसबी ड्राइव में पेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे हम पेस्ट करेंगे, मे भी कुछ टाइम लग जाए, 5-5.5 GB की यूएसबी होगी। आपने एक दफ़ा यूएसबी को स्टार्टिंग से फॉर्मेट कर लेना है NTFS पे। ठीक है, ये फॉर्मेट करने के बाद ही आपकी ये फाइल दोनों कॉपी होंगी। तो ये करने के बाद आपने सिंपल करना क्या होगा, अब आपने सिस्टम को जो आपने बूटेबल यूएसबी बनाई है वो आपने इंसर्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रॉपरली तरीका बताता हूँ कि आप विंडो कैसे चलाएंगे अपने ZAir के लैपटॉप पे। तो चलते हैं, मैनुअली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चलाते हैं। तो मैं शुरू करने वाला हूँ, तो मैं चलता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हमने अपनी USB इंसर्ट करनी होगी। ठीक है, ये मैं अपनी USB इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंडली हमने करना ये होगा कि हमें अपना लैपटॉप ऑन करना होगा। जैसे ही लैपटॉप ऑन होगा तो आपने कुछ टाइम के लिए ESC एस्केप दबाना होगा। एस्केप दबाने के बाद आपके पास कुछ ऐसी विंडो आएगी, तो आपने यहाँ से बूट मैनेजर को सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं बूट मैनेजर आ रहा होगा, हम इसे इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, विंडो बूट मैनेजर, EFI डिवाइस सैंडिक्स और इंटरनल EFI। हम USB डिवाइस पे क्लिक करके सैंडिक्स पे इंटर कर दिए तो हमारे पास कुछ ऐसी फाइल आएगी। यहाँ पे मैंने इंटर किया, तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं। अब ये विंडो लोडिंग हो रही है, ये आप नीचे देख रहे हैं गोल सा सर्कल, ये विंडो लोडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो हमने करना क्या होगा, अब हमारे पास एक ब्लू स्क्रीन खुलेगी, ये देख रहे हैं आप। जैसे ही ये ओपन हो तो आपने सिंपल करना क्या होगा, आपने यहाँ से अपनी जो बूटेबल ड्राइव है, ये आप देख रहे हैं ऐसे कुछ स्क्रीन आएगी। ये आने के बाद आपने फ़ौरन से अपनी ये जो ड्राइव है बूटेबल ये उतारनी होगी, और जिसमें हमने फर्मवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ था, इमेज स्क्रिप्ट कॉपी की हुई थी, ये पेस्ट कर देनी होगी। तो इससे होगा क्या, ये ऑटोमेटिकली 100 तक चली जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे विंडोज सिस्टम 32 बिट आ रहा है नीचे लास्ट में, तो यहाँ से नीचे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी, प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपका पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना होगा और डायरेक्ट आपका विंडो डेस्कटॉप में चले जाएगा। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होगा। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो चार्जर है वो प्लग इन होना चाहिए, चार्जर अनप्लग नहीं होना चाहिए। चार्जिंग पे आपका लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने फिक्र नहीं करनी, आपने उसे 100 तक कंप्लीट होने देना है। ठीक है, $50,000 पर टैलेंट, तो फिर मेरे से ज्यादा टैलेंटेड तो कोई है ही नहीं इस सोसाइटी में।